हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस वीडियो के अंदर में जो है आरआरबी एनटीपीसी का लाइव मॉक का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो 9 फरवरी को संडे को जो हुआ था वॉली बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर। और ये जो है मैथ सेक्शन का जो है सॉल्यूशन है। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो जो पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है 3a-4b रेशियो 8a-7b बराबर 3:4 है। तो 6a² प्लस 4b² रेशियो 15a² b² का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको जो है ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला सॉल्व कैसे करेंगे, ये दोनों रेशियो में है और ये इधर बराबर में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो ये नज़दीक वाला जो है 3 और ये नज़दीक को नज़दीक से मल्टीप्लाई करेंगे और जो दूर में है उसको दूर वाला से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन जो है 8a-7b से करते हैं। ठीक है, तो 3 तो ये हो जाएगा 8 तिया का 24 हो जाएगा। 24a माइनस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 7 21b, 21b हो जाएगा बराबर ये जो 4 है उसको इधर गुना करेंगे 3a-4b से, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12a और बाद हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16b। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24a में से 12a जाएगा इस तरफ आएगा तो बचेगा 12a। ठीक है, बराबर जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो 21 में जाएगा 16 तो हो जाएगा 5b। ठीक है, तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा a/b का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5:12। ठीक है, अब यही जो है a/b का वैल्यू जो है a और b का जो रेशियो आया उसी को यहाँ पर ही पुट करेंगे, ये 6a² प्लस 4b² और अनुपात 15a² माइनस b² में। तो जब पुट करते हैं तो 6a² लिखा हुआ है तो 6 गुना a² का मतलब हो गया 25 हो गया। उसके बाद फिर लिखा हुआ प्लस हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है 4b², तो 4 इंटू b² का वैल्यू हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144, ये हो गया। उसके बाद जो है रेशियो लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ 15a², क्या लिखा हुआ 15a², तो 15 गुना a² का मतलब हो गया 25 और उसके बाद माइनस लिखा हुआ b², b का वैल्यू कितना भरना है 12, तो हो जाएगा 144। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 25 छक्का 150। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 144 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 बाकी में 1 14 4 56 56 1 57, ये हो जाएगा 576 हो जाएगा। रेशियो हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा 15 इंटू 25 करना है, तो 25 250 और 25 इंटू 5 125, तो 250 और 125 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 375, कितना हो जाएगा 375 माइनस कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 144 इसको जोड़ेंगे आपस में तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, जोड़ना पर हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये 7 5 12 का 2 हो जाएगा, बाकी 1 5 1 6 726 हो जाएगा। ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, इसको पहले कितना से काटना चाहिए, कटेगा ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 8 तिया ही 24, नहीं ये 3 से कटेगा तो कितना आएगा, ये 24 तिया 72 यानी 24 आएगा। कितना आएगा, ये 24 आएगा, ये आएगा 24 और यह आएगा 3 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, ये 3 से कटेगा तो हो जाएगा कितना 3 7 21 और 3 7 21, फिर जो है ये दोनों जो है 11 से कट जाएगा, तो 11 से कटेगा तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और ये कटेगा 11 7 77, यानी इसका जो सही आंसर है 22:7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 4 जोड़ 4.44 है ना, इसको जो आपस में जोड़ते हैं। पहले क्या करते हैं, ये 444 में 20 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 400 कितना आएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, यानी कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 424। ठीक है, अब यहाँ जो है ये 4.44 44.4 और 4.04 और इसको आपस में जोड़ते हैं सबको। ठीक है, 4.00 कर देते हैं, उसके बाद 4 दशमलव जो है वो 4 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 44 पॉइंट जो है वो है 4 जीरो हो गया, उसके बाद 4 दशमलव जो है वो 04। ठीक है, पहले इतना जो है उसको जोड़ लेते हैं आपस में, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा 4 4 8 4 12 4 16, बाकी हाथ में 1 4 1 5, कितना हो गया 56.88 और इसको जो है 56.88 में 424 को 56.88 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दशमलव, यह हो जाएगा 6 4 10, बाकी 1 5 2 7 1 8 यानी 480.88।
यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा 480.88 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है दो संख्या ए और बी, तीसरी संख्या सी से, तीन गो संख्या ए, एक बी है और एक सी है, तीसरी संख्या से जो है ए पहला संख्या जो है 20% अधिक है, दूसरा संख्या 15% कम। मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तो जो पहला संख्या है वो 20 से 20% कम है, तो यानी ये हो जाएगा 80 और 20% अधिक है, तो इसका क्या हो जाएगा 20% अधिक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 120। ठीक है, दूसरी संख्या जो है 15% कम है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर में हो जाएगा ये 85। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है हमको कि ए और बी जो पहला दो संख्या उसका रेशियो कितना होगा, तो रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 17 × 85 और ये हो जाएगा 24 × 20 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 और 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 32/5, 48/25 और 128/25 का लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो ये 32/5 और 48/25 और ये जो है वो 128/25 का एलसीएम, ये जो है एक भिन्न के रूप में है। तो जब भी जो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए जो है क्या किया जाता है, जो है ऊपर वाला जो अंश है उसका एलसीएम निकालते हैं और जो नीचे वाला जो हर है 5, 25 ये सब जो है उसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, भिन्न का एलसीएम जो है इसी तरह से निकलता है। ठीक है, तो ये 32, 48 और 128, 32, 48 और 128 का जो है ऊपर वाला का जो है हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 384 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला जो 5 है हर में 5, 25 और 25 का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। तो इसका जो टोटल का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ऊपर वाला यानी अंश का हो जाएगा एलसीएम, तो अंश का एलसीएम आया 384 और नीचे वाला का एचसीएफ यानी कितना हो जाएगा 5। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दो दोस्त सुशांत और सुकेत ने एक साझेदारी की और सुशांत का निवेश सुकेश के निवेश का 3/8 गुना है। जो सुशांत का जो निवेश है, सुशांत जो है का जो निवेश है वो सुकेश का जो है वो 3/8 है। ठीक है, तो इन दोनों का निवेश का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो एक सुशांत है एक है सुकेश है। ठीक है, तो इन दोनों का निवेश का जो रेशियो हो जाएगा, सुकेश का हो जाएगा 8। ठीक है, सुकेश का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और जो सुशांत है उसका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, दोनों का निवेश का रेशियो हो गया। और उसके बाद जो है यदि 1 वर्ष के बाद अर्जित जो है टोटल जो है 4400 रुपया जो है वो लाभ होता है, तो सुकेत का जो ये लाभांश है कितना होगा। ठीक है, तो सुकेत का लाभ पूछ रहा है। दोनों जो है सुशांत और सुकेत जो है दोनों बराबर मतलब टाइम के लिए जो है वो ये साझेदारी में इन्वेस्ट करता है, इसलिए जो है ये दोनों का जो टाइम जो है 12-12 महीना के लिए करेगा, तो ये लाभ का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:8 ही के रूप में रहेगा। ठीक है, तो टोटल जो लाभ है वो 4400 है और यहाँ तो टोटल लाभ का जो अनुपात आ रहा है 8 और 3 11 आ रहा है। उसके बाद जो है हमको निकालना है सुकेत का, तो सुकेत का जो रेशियो में है 8 है, तो 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 11 × 44 और 8 × 32 यानी टोटल 3200 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सुकेत का जो है वो लाभांश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, लता जो है घर पर 20 किलो पनीर जो है बनाती है, उसे रोज़ सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से जो है वो 200 ग्राम जो है वो पनीर बनता है। ठीक है, 1 लीटर दूध से 200 ग्राम जो है 1 लीटर दूध से जो है 200 ग्राम जो है वो पनीर बनता है। ठीक है, 1 लीटर दूध की कीमत अगर 40 रुपया है तो प्रतिदिन दूध खरीदने के लिए कितनी धनराशि खर्च करना पड़ता है। ठीक है, 1 लीटर दूध की कीमत 40 रुपया है। ठीक है, हमको यहाँ बोल रहा है कि डेली कितना पनीर बनता है, तो डेली बनता है 20 केजी पनीर बनता है। तो अगर हम ये निकाल लेंगे कि 20 केजी पनीर बनाने के लिए कितना लीटर दूध मतलब यूज किया जाता है, तो ये इसका जो है कीमत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ही बोल रहा है 20 केजी पनीर, यहाँ बोल रहा है 200 ग्राम जो है पनीर बनाना है, तो हमको 1 लीटर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम 2000 ग्राम निकाल लेते हैं, 2000 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 लीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 लीटर जो है वो दूध लगेगा। 2000 ग्राम का मतलब हो गया 2 केजी। ठीक है, लेकिन हमको बनाना कितना केजी है, 20 केजी डेली, तो 20 केजी डेली का मतलब 10 से और करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 100 लीटर। ठीक है, अब 100 लीटर लगता है डेली दूध। अब यहाँ बोल रहा है 1 लीटर दूध का कीमत जो है वो 40 रुपया है, तो टोटल कितना कीमत हो जाएगा, तो 40 × 100 यानी कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 40,000 4,000 1 मिनट, ये 40 को करना पड़ेगा हमको 100 लीटर से गुना, तो आंसर कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है, ये 4,000 जो है वो रुपया के अंदर में आएगा। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि कंपनी डी के एंड्रॉयड फ़ोन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या, कंपनी डी या जो है
इसको जूम करेंगे थोड़ा दिखेगा बढ़िया से। यहाँ क्या बोल रहा है, कंपनी डी के एंड्रॉयड फ़ोन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर 700 कितना है, 788 है, 788। यहाँ कंपनी डी के अंदर में एंड्रॉयड फ़ोन जो है 788 लोग इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो सर्वेक्षण में शामिल व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है, तो सर्वेक्षण में शामिल तो टोटल व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कंपनी डी के लिए कौन सा कलर का इस्तेमाल किया गया, डी के लिए जो है वो पीला कलर का इस्तेमाल किया गया। पीला कलर का मतलब हो गया 19.7। तो यहाँ जो है ये जो है 19.7 का वैल्यू दिया हुआ यहाँ 788 है वो कितना है, तो 19.7। और जब इसको टोटल को जब ये इसको जब इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना बार में कटेगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 19.7 से ये 4 बार में शायद कट जाएगा, ठीक है, 4 बार में। ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 1 शून्य बैठ जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। ये 728 कट जा रहा है 1976 और 278 में, ये 4 बार में कट जा रहा है, 4 बार में, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है 40 है। और हमको जो है जब इन सभी एंड्रॉयड फ़ोनों को जब जोड़ेंगे, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो उसका जो टोटल जो है वो आएगा कितना आएगा 100। तो हमको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है यदि ए का 96%, बी का 33.3% है तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा रेशियो के अंदर में, ठीक है। तो ए का 96%, ए का 96%, 96 का क्या मतलब होता है, 96% का मतलब हो गया, इसको करेंगे फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 2400 96 और ये हो जाएगा 2500 100, ठीक है, बराबर जब बी को करेंगे 33% है, ये 33.33% को इसको जब फ्रैक्शन के अंदर बदलेंगे, अब सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करना डायरेक्ट ऐसा ही लिखना, जो लिखा हुआ उसको सिंपल जो है तरीका से छोड़ना, ठीक है। तो ए का 96% का मतलब हो गया 96/100 और जो है बी का 33.3% लिखा हुआ, तो 33 को ये पॉइंट के बदले 1 जीरो और नीचे में परसेंट का 2 जीरो, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा और ये जो है 32 बार में कटेगा और ये जो है एक बार में कटेगा, यानी 111 बार में कटेगा। तो इसका जो रेशियो आएगा वो ए रेशियो बी जो आएगा, ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 320 और इधर हो जाएगा बी में कितना, बी गुना 111, तो रेशियो होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 111 क्या हो जाएगा 111 रेशियो 320, ठीक है, ए रेशियो बी का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है तथा 10% छूट पर बेचा जाता है। यदि बैग का अंकित मूल्य 650 रुपया है तो बैग का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। बैग का क्रय मूल्य क्या होगा, बैग का क्रय मूल्य, यहाँ अंकित मूल्य दिया हुआ है और यहाँ जो बोल रहा है क्रय मूल्य के बारे में बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य है, ठीक है, यहाँ पर अंकित किया गया है। तो जो 650 का जो वैल्यू है वो 25% अधिक है, यानी 125 है। तो यानी से अगर यहाँ से 100% का निकालेंगे वैल्यू तो हमको अंकित मूल्य जो है ये क्रय मूल्य जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको काटते पर ये 25 बचे, ये 25 100 और ये कटेगा 5 से 13 5 से 65, ये 13 4 52, यानी 520 रुपया जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 520 रुपया क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा। 520 रुपया क्रय मूल्य है तो यहाँ से जो है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से कितना ज़्यादा कम है, ठीक है। तो 520 जो है 650 से कितना ज़्यादा या कम है, तो कम है कितना, वो 130 रुपया जो है अंकित मूल्य से कम है। तो अंकित मूल्य से कितना कम है, 130 रुपया कम है क्रय मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि अल्फा और बीटा जो है समीकरण x² - 2a + 3 × x + 243/16 बराबर 0 के मूल हैं। तो अल्फा अगर और अल्फा बराबर 3 बीटा है तो ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। ये एक द्विघात समीकरण है तो मूलों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो हो जाता है -b/a। तो -b/a करेंगे, -b/a करेंगे तो माइनस इंटू बी का वैल्यू जो है -2a, ठीक है, और क्या है, और है +3/a। ए का वैल्यू जो है x² का मल्टीपल 1 करेंगे तो इसका जो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a + 3, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है c/a होता है। तो c का जो वैल्यू है ये वाला 243/16 और बटा a का वैल्यू x² का मल्टीपल यानी 1, तो यानी 16 का 16 ही रह जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो 243/16 हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फ़ा जो है वो 3 बीटा के बराबर है, तो यहाँ से जो है अल्फ़ा का जगह पर हम 3 बीटा लिख सकते हैं। तो 3 बीटा इंटू बीटा बराबर जो है वो 243/16। ये 3 से कटेगा, 243 कितना बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 8 × 24 और 3 एकम 3 यानी 81/16। यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर का जो बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 81/16। तो बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9/4। ठीक है, बीटा का वैल्यू 9/4 हो गया। तो बीटा का वैल्यू 9/4 है, तो वापस से इसमें रख देंगे ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा वाला में, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू पता चला जाएगा। तो जो है अब चलते हैं अल्फ़ा का निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, अल्फ़ा का निकालते हैं वैल्यू। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 243/16 है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और बीटा का वैल्यू जो है वो 9/4 है। तो 9/4 बराबर 243/16 है। इसको जो है काटेंगे, 4 से 4 बार में कट जाएगा ये, और ये 9 से कट जाएगा, 9 से 9 दूनी 18 और 9 7 63 यानी कितना हो जाएगा 27/4। यानी जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 27/4। ठीक है, अब यहाँ जो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो है वो है 2a। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो है 2a + 3 है। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का जोड़ देंगे रख करके वैल्यू, तो यहाँ से a का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2a + 3 जो बराबर हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू 27/4 और जोड़ बीटा का जो वैल्यू है वो है 9/4। तो यानी 2a + 3 जो बराबर हो जाएगा 27 9 36/4 करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से 2a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है एक बर्तन में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध है। ठीक है, नहीं पता कितना शुद्ध दूध है, लेकिन बोल रहा है जब 40% दूध को पानी से बदल दिया जाता है तो बर्तन में जो है दूध की मात्रा 96% हो जाता है। 40% दूध को पानी से बदलने के बाद जो है दूध की मात्रा 96% है। तो हमको जो बोल रहा है बर्तन में शुद्ध दूध का प्रारंभिक मात्रा क्या नहीं पता, इसको निकालना है। तो मान लेते हैं कि शुद्ध जो है दूध प्रारंभिक मात्रा जो है बर्तन के अंदर में वो 100% था। ठीक है, 100% जो है वो प्योर मिल्क था, प्योर मिल्क जो है शुद्ध दूध जो है वो 100% था। अब क्या बोल रहा है कि जब इससे 40% दूध को निकाल देते हैं, उसकी जगह पर जो है पानी से बदल दिया जाता है, तो 40% अगर दूध निकाल लेंगे और 40% जो है पानी डाल देंगे तो इसके पास जो शुद्ध दूध की मात्रा कितना बचेगा, तो 60% बचेगा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि 40% शुद्ध दूध को पानी से बदल दिया जाता है, तब बर्तन में दूध की जो मात्रा वो 96 है, 96 बच रहा है। यहाँ परसेंटेज में कितना बच रहा है, तो 60% बच रहा है। हमको क्या बोला है कि शुद्ध दूध का बर्तन में प्रारंभिक मात्रा कितना था, तो 100%, और 100% का वैल्यू निकालने पर 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, जो 1696 यानी कितना हो जाएगा 160 जो है वो लीटर हो जाएगा शुद्ध दूध का मात्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रायंगल ABC, AD जो है कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ये ABC एक ट्रायंगल है, और AD जो है एंगल A का जो है वो समद्विभाजक है। ठीक है, जो कह रहा है BC को D पर मिलता है, AD जो है BC को D पर मिलता है, ये D पॉइंट पर मिलता है। फिर बोल रहा है AB बराबर अगर 24 सेंटीमीटर है, अगर AB का जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, AC जो है 45 सेंटीमीटर है, AC अगर 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, और BD जो है 16 सेंटीमीटर है, BD ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है BC की लंबाई अगर x है, टोटल लंबाई अगर x है, तो क्या बोल रहा है, तो BD और CD की लंबाई के बीच का अंतर क्या होगा, BD और CD, B से D ये वाला और C से D ये वाला। ठीक है, देखिए जब कोई त्रिभुज का एंगल जो है वो बाइसेक्टर दिया हुआ हो, जैसे त्रिभुज ABC का जो है कोण A का समद्विभाजक AD है, तो उसका एक थ्योरम होता है जो क्या होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो साइड को जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो में कहने का मतलब जो है वो AB और जो है ये AC का जो वही रेशियो होता है, जो ये नीचे जो है वो जो साइड जिस मतलब सेम रेशियो के अंदर में जो है वो साइड को यानी BC को भी डिवाइड करेगा, यानी जो है BC बटा जो है वो DC होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है AB बटा AC का जो वैल्यू भरेंगे तो AB और AC यानी 24/45 करेंगे, 24/45 बराबर जो है BC नहीं है BD, यहाँ पे क्या होगा BD और CD का रेशियो बराबर होता है। तो ये BD कितना है 16 है, और जो है CD कितना है CD जो है वो CD रहने देते हैं, CD। तो यहाँ से जो हो जाएगा ये कटेगा, ये 8 से कटेगा 2 बार में, और 8 से कटेगा 3 बार में, और ये 3 से कटेगा कितना बार में 15 या 45 बार में। ठीक है,
तो यहाँ से जो हो जाएगा वो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 दूना का 30 हो जाएगा, ठीक है। सी डी जो है वो कितना हो जाएगा 15 दूना का 30। तो यहाँ हमको क्या बोल रहा है, बी डी और सी डी की लंबाई के बीच का अंतर। तो सी डी लंबाई 30 है और बी डी की जो लंबाई दिया हुआ 16 है, तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा वो 14 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करके समझते हैं। यदि कह रहा है यदि दुकान टी द्वारा बेचे गए आम के रस की मात्रा दुकान ओ द्वारा बेचे गए आम के रस की मात्रा से 42 लीटर कम है, ठीक है। कितना कम है, 42 लीटर कम है। तो यहाँ देखते हैं टी और ओ, टी और ओ, ये टी, यहाँ देखिए टी में जो है 18% है और ओ के अंदर में जो है वो 32% है, ठीक है। 32%, तो 32% और 18% में कितना का डिफरेंस है, 32 और 18 में कितना का, 12 में से 8 गया 4 और ये कितना हो जाएगा, ये 2 में से 1, ये 14 का डिफरेंस है, ठीक है। 14 का डिफरेंस है। और यहाँ जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में कितना का डिफरेंस है, ये 42 जो है लीटर का डिफरेंस है, ठीक है। 42 लीटर का डिफरेंस है। तो 14 यूनिट का जो वैल्यू है 42 लीटर है। 14 यूनिट का जो वैल्यू है 14 यूनिट का वैल्यू जो है 42 लीटर है। तो हमको निकालना क्या है, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो क्वेश्चन में जो है तो कह रहा है एक साथ दुकानदार एच डी पी द्वारा जो है बेचे गए आम के रस का औसत कितना होगा, एच डी पी, ठीक है। तो पहले एच डी पी का जो है कितना जो है बेचेगा, है ना, एक साथ एच डी पी का। तो ये डी 10% बेच रहा है, पी 28% बेच रहा है और जो है एच जो है 12% बेच रहा है। तो 28 और 12 कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा और 40 10 कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो हमको जो है ये 50% का जो है निकालना है, ठीक है। तो 50% का जो 14% का जो है वो वैल्यू है 42%। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3 लीटर, ठीक है। तो हमको बोल रहा है 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 150 लीटर हो जाएगा। और इसका जो है हमको ये निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए जो है वो 3 से भाग देना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, कह ऋषि जो है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के आयाम वाले एक बॉक्स को 40 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर के आयाम के एक वर्गाकार कागज से पैक करना चाहता है। तो उसे कितने वर्गाकार कागज की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हमको जो है कितना वर्गाकार कागज की संख्या निकालने के लिए पहले ये पता करते हैं कि जो ये बॉक्स है, बॉक्स का टोटल जो है एरिया कितना है, ठीक है। तो वर्गाकार कागज की संख्या निकालने का क्या कैसे निकालेंगे, तो संख्या अगर निकालना है, ठीक है, तो टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया ऑफ बॉक्स और उसको डिवाइड कर देंगे जो है वर्गाकार कागज का एरिया से, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर, ठीक है। तब जो है क्या पता चल जाएगा हमको, तो कितना स्क्वायर कागज लगेगा, यानी वर्गाकार कागज के वो लगेगा, जो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं। तो ये जो है 80 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये एक तरीका का एक बॉक्स है जिसका जो है टोटल जो है एरिया कितना निकलेगा, उसको जो हम निकालते हैं कितना एरिया निकलेगा जो, ठीक है। कितना दिया हुआ है इसका, 80 40 और 20, टोटल जो एरिया इसका जो हो जाएगा वो होगा कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 80 इंटू 40 जोड़ 40 इंटू 20 और जोड़ क्या होगा, जोड़ होगा 20 गुना 80, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर, तो इसका कितना हो जाएगा 40 इंटू 40, ठीक है। अब ये जो है इससे को सॉल्व करने पर जो आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाला 80 और 40 832, तो ये हो जाएगा 3200। फिर ये हो जाएगा 20 गुना 40, 4 दूना का 8 यानी हो जाएगा 800, ठीक है। और ये जब हो जाएगा 8 दूना का 16 यानी 1600, ठीक है। और नीचे जो हो जाएगा ये भी 1600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे वाला का 1600। ये 1600 और 800 2400 2400 3200, 2400 3200 कितना हो जाएगा, ये 2400 3200, ये 32 और 8 4000 40 यानी 4000 4000 और 1600 यानी 5600 इंटू 2 बटा कितना हो जाएगा, ये 1600, ठीक है। तो ये देखिए ये 0 से
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाए, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 8 बार में और 8 से कटेगा 7 बार में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 7 पीस लगेगा वर्गाकार जो कागज़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि धीरज जो है दूरी का 2/3 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है और शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की ये दर से तय करता है। तो और 7 घंटे में कुल दूरी को तय करने में सक्षम हो पाता है। तो धीरज द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है धीरज जो है दूरी का 2/3 मान लेते हैं, जो टोटल दूरी जो है वो 3x है। ठीक है, 3x। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि धीरज दूरी का 2/3, तो उसमें से धीरज जो है 2 दूरी यानी 2x दूरी जो है वो जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। तो जो तो इसमें टोटल मतलब टाइम कितना लगेगा, तो हो जाएगा दूरी बटा चाल, चाल जो है वो 5 के स्पीड से जाता है और बचा हुआ जो दूरी है वो शेष दूरी 8 के स्पीड से। तो बचा हुआ दूरी 3x में से 2x चला गया तो बचा हुआ दूरी x हो गया और उसको जो है कितना स्पीड से चलता है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। टोटल जो टाइम लगता है उसको जो है टोटल 7 घंटा का टाइम लगता है। इसी को सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर लाना। ठीक है, इसका एलसीएम जो होगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी का 16x, 16 ये 5x यानी हो जाएगा टोटल 21x बटा इसका एलसीएम हो जाएगा 8 पंजे का 40 बराबर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 7 तिहाई 21, ये 7 तिहाई 21, तो 3x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3x का जो वैल्यू क्या हो जाएगा 40 और हमको यही निकालना है। टोटल दूरी कितना बने थे, 3x बने थे, टोटल दूरी जो है वो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है a + b + c बराबर 9 है, ए बी सी जो है 15 है और ए क्यू बी क्यू सी क्यू जो है 153 है। तो a² + b² + c² + b + bc + ac का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ से ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू, यहाँ से ए क्यू + बी क्यू + सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, a + b + c, सॉरी क्या होता है, a + b + c, a + b + c इंटू होता है a² + b² + c², फिर होता है माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है, होता है। तो उस हिसाब से जो है इसमें सारा का वैल्यू पुट करेंगे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू ए बी सी और a + b + c का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा। तो यहाँ से ए क्यू + b क्यू + c क्यू का वैल्यू जो है वो कितना पुट करेंगे, 153 क्या होगा 153। ठीक है, और उसके बाद लिखो माइनस का 3abc, तो माइनस का abc का वैल्यू 15, 3abc का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 बराबर ये। और इसमें जो है a + b + c से मल्टीप्लाई था, तो जब इसको इधर ले आएंगे ये + b + c वाला इस तरफ ले आएंगे तो ये जो है इसके डिवाइड हो जाएगा। तो a + b + c का मान जो है वो कितना है 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इसको सब काटेंगे 9 से बारी बारी दोनों में, तो ये 5 बार में कटेगा और ये कितना बार में कटेगा, ये 17 बार में कटेगा, 17 बार में, 17 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 17 में से 5 चला जाएगा 12। ठीक है, तो एक a² + b² + c² माइनस b माइनस bc माइनस सी का वैल्यू जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो क्या बोला है, हमको जो है सब ये प्लस में है, ए बी + bc + ac इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला जो है आगे क्या स्टेप होगा उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, a + b + c का वैल्यू 9 है। यहाँ से एक फार्मूला क्या होता है, ये होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc + ac होता है। अब इसमें जो है a + b + c का वैल्यू भर देंगे, तो a + b + c का जो वैल्यू है वो है 9 का स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc + ac। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 81, a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc + ac बराबर जो हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1। और जो अभी जो सॉल्व किए थोड़ा सा देर पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे आया है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac का जो वैल्यू है 12 आया। ठीक है, क्या आया है, a² + b² + c² माइनस में ab + bc प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस में लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, माइनस में लिखा हुआ
हाँ माइनस में तो यहाँ लिखा हुआ माइनस कौन ले लिए ना आगे, ठीक है। तो लिख रहे थे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का जो वैल्यू है वो कितना है 12 है, ठीक है। जब आपस में घटाएंगे तो यहाँ देखो साइन माइनस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आपस में घटेगा, 81 में चला जाएगा 12, 11 में से 2 गया 11 में से 2 गया 9, ये हो जाएगा 7 में से 1 गया 69 69। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 23 23 आ जाएगा। और उसके बाद जब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू जब ये दोनों में से किसी एक में रखेंगे, ये दोनों में से ये या तो इसमें से, तो हमको जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पता चला जाएगा। तो अगर इसमें रखते हैं तो 23 जो है ये आएगा, 23 यहाँ पर रखेंगे तो इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा 23 इसमें 12 में, ठीक है। तो हमको जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो 23 में जुटेगा 12, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हमको इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 और जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे, ये इसका वैल्यू 23 कितना हो जाएगा 23, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 3 8 और 4 ये 3 2 5 यानी 58 आंसर आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है 500 की एक धनराशि 40% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से त्रैमासिक रूप से संग्रहित किया जाता है, तो एक वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो एक वर्ष बाद जो है वो ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है उधार दी गई राशि जो है वो त्रैमासिक है और 1 साल के लिए है। 1 साल में टोटल कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। और यहाँ जो है ब्याज जो है वो 3 महीना पर लग रहा है, यानी टोटल जो है वो साल कितना बार काउंट हो जाएगा 3 महीना पर, तो यानी 4 बार काउंट हो जाएगा, ठीक है। और जो है वो दर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इसका 1/4 यानी कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो दर 10% और 4 साल के लिए जो है वो CI जो होता है वो कितना होता है, तो इसका जो होता है वो 46.41 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ अगर जो है धनराशि 500 रुपया है तो इसका सीधा इतना टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, यानी 500 मल्टीप्लाइड बाई 46.41 करेंगे तो जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 232.05, ये इसका कितना हो जाएगा, ये इसका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा मेरा 2 संख्याएँ के और L इस प्रकार है कि 96 तथा L का 8 गुना का योगफल, क्या बोल रहा है 96 और L 96 तथा L के 8 गुना, यानी 96 प्लस 8L क्या हो जाएगा 8L होगा। L का 8 गुना का मतलब हो गया 8L, ठीक है। 8L के 8 गुना का योगफल जो है का 3.5 गुना इसका, ठीक है। 3.5 गुना जो है वो किसके बराबर है, तो 420 के बराबर है जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, ये कटेगा 7 से कटेगा 5 बार में, और ये 7 से कटेगा 2, ये 5 से कटेगा 2 बार में, और ये 7 से कटेगा 6 बार में, 7 6 42 यानी हो जाएगा 120, यानी 96 प्लस 8L का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 120, ठीक है। तो यहाँ से 8L का जो वैल्यू है वो घटाएंगे तो 96 प्लस 400 और 20 और यानी कितना हो जाएगा 24, कितना आएगा 24। तो यहाँ L का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 आएगा, L का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, तथा K के 3 गुना और L का योगफल 18 है, ठीक है। K का 3 गुना और L का वैल्यू कितना है 3 का योगफल जो है वो 18 है। तो यहाँ से 3 के बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15, यानी K का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 5, K का वैल्यू 5। तो K और L के बीच का अंतर पूछा है, तो K का वैल्यू 5 है और L का वैल्यू 3 है, तो अंतर कितना हो जाएगा 2 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 5653 से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, 5653 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए जिससे परिणामी संख्या 5 और 7 दोनों से विभाजित हो जाए, ठीक है। 5 और 7 दोनों से विभाजित हो जाए, या 5 और 7 से विभाजित वही होगा जो 35 से विभाजित होगा, ठीक है। 35 से विभाजित होगा, तब जो है 35 का मल्टीपल जो है इसके नज़दीक में खोजना है कि कौन ऐसा नंबर है जो 35 से कटेगा, ठीक है। तो इसको जो है कैसे यहाँ पहुँचेंगे 5653 के पास, सबसे पहले जो है 35 के अंदर में जो है वो 2 से गुना करते हैं तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। 70 आ जाएगा। इसको जो है अगर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 700 आ जाएगा। फिर अगर 8 से गुना करेंगे तो ये 5600 के नज़दीक में आ जाएगा, सॉरी 56, ये 5600 के नज़दीक में आ गया। अब 5600 के नज़दीक में आ गया, फिर अगर इसमें 35 जोड़ते हैं तो 5635 जो है वो 35 से कट जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो अगर फिर 35 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, जो कि ये 53 से फालतू चला जाएगा। तो यानी जो है 5635 जो है
वो इसके नज़दीक में 5635 नंबर ऐसा नंबर है जो ये 5653 के नज़दीक में जो है 35 से कटने वाला है। तो यहाँ बोल रहा है कि दोनों संख्या पूर्णतः से विभाजित छोटे छोटे घटाई जानी चाहिए। तो इसमें ये जो है ये नंबर जो है इससे कितना अधिक है वही जो है वो इसमें नंबर घटाएंगे तो पता चल जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5653 में अगर 5600 जो है 35 घटाएंगे तो जो नंबर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 में से 5 गया 8 और ये 4 में से 3 गया 1, यानी आंसर कौन सा होगा, नंबर 18 जो है वो घटाएंगे इसके अंदर में 5653 में, तब जो है 35 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कह रहा है 2000 और 8000 की धनराशि को निवेश क्रमशः 4% और जो है 4% और 10% के ब्याज से 2 वर्षों के लिए जो है के बाद जो है प्राप्त कुल साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो अगर 2000 रुपये की धनराशि को 4% की दर से 2 साल तक करेंगे तो उसका टोटल जो है वो कितना आएगा, तो 2 चौका 8 यानी 2000 का 8% कितना हो जाएगा, यानी 160 रुपये आएगा। ठीक है, ये 2000 का। अब अगर 8000 रहेगा, 8000 का धनराशि को 10% के हिसाब से करेंगे 2 साल के लिए, टोटल कितना परसेंट आएगा, 10 का 20% यानी कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, तो ये दोनों का कितना आएगा ब्याज, तो हो जाएगा 1760। कितना आ जाएगा 1760 ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 392 है ना। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 392 है, तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल पता है, अगर वर्ग का विकर्ण पता चल जाएगा तो हमको जो है वृत्त का जो है व्यास पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ग का विकर्ण निकालते हैं। सबसे पहले जो है अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो वर्ग का विकर्ण निकाले कैसे, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वर्ग का क्या होता है, 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से विकर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुना क्षेत्रफल, है ना। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, √2 गुना क्षेत्रफल। ठीक है, तो विकर्ण कितना हो गया, √2 गुना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब कितना हो गया 392। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 के 18 हो जाएगा। ये यानी कितना हो जाएगा विकर्ण, विकर्ण जो हो गया वो हो जाएगा 28। विकर्ण कितना हो गया 28। अगर विकर्ण 28 है तो इसका वृत्त का जो व्यास भी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगर वृत्त का व्यास 28 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल तो जो है वो अगर त्रिज्या 14 है तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 616 मीटर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर। जब इसको हम पुट करेंगे 22/7 करेंगे और उसके बाद ये 14 × 14 करेंगे तो इसका जो आंसर कितना आएगा वो हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है 2020 में एक साथ सभी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना। 2020 के अंदर में बोला, तो 2020 वाला जो है वो रेड टाइप का जो है उसका जो टोटल नंबर ऑफ जो है वो संख्या को ऐड करना। ठीक है, तो ऐड करते हैं बारी बारी से ऐड करते हैं। तो ये देखिए इधर है 2020 वाला ये है, तो ये 25 हो गया और ये 50 हो गया, 75 हो गया, 75 हो गया, ये 20 हो गया और 30 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, 50 और 20 70 हो गया, तो ये 75 फिर ये तीनों 20 30 50 50 20 70, ये 70 हो गया। और ये जो ऊपर वाला जो है ऊपर वाला है 60, कितना है 60 है, कितना है 60 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 7 14 और 14 6 20, कितना हो जाएगा 205। आंसर कितना हो जाएगा 205। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ये जो है एक्सप्रेशन जो है 1/12 × 17। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एक तरीका है वो क्या है, वो है देखिए नीचे वाला जो है हर में जो लिखा हुआ उसका जो नंबर का डिफरेंस सेम रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम है सबका डिफरेंस, 27 और 32 का डिफरेंस 5 है, 22 और 27 का डिफरेंस 5 है, 12 17 का डिफरेंस 5 है। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो सबसे पहला डिजिट है 12 और सबसे लास्ट डिजिट है उसको जो है भिन्न के रूप में पहले घटाते हैं। ठीक है, तो 1/12 को 1/32 में घटाएंगे और जो क्वेश्चन इसको सोल्व करना पर आएगा उसको जो है उसका जो डिफरेंस है नीचे वाला उसको जो है डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 96 हो जाएगा एलसीएम 96। तो ये 12 8 96 और 32 3 96 और जो इसको सोल्व करने पर आएगा उसको 5 से भागा दे देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 5 आ जाएगा, 5/96 भागा करेंगे 5 से तो 5 5 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 1/96। तो ध्यान रखना है ये कि दोनों का डिफरेंस जो है बीच अंदर नीचे वाला नंबर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। और जब यहाँ प्लस सगरो, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, अगर प्लस रहेगा तो घटा के जो है वो ऐसा करेंगे, अगर माइनस रहेगा तो जोड़ के करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल जो है 76 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की वर्तमान आयु से दुगनी थी, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पिता का जो वर्तमान आयु है वो एफ है, और जो है क्या है, एफ है, और जो पुत्र का जो वर्तमान आयु है वो एस है, ठीक है। तो जो पहला जो लाइन है वो क्या बोल रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल जो 76 है, तो एफ और एस का जो योगफल है वो कितना है, 76 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि 4 वर्ष पहले पिता की आयु, 4 वर्ष पहले पिता की आयु एफ माइनस 4 होगा, और उसके बाद जो है पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है, तो यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, ठीक है। एफ माइनस 4 बराबर 2s, ठीक है। यहाँ से एफ माइनस 4 बराबर 2s है, यहाँ से एफ बराबर जो हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2s और क्या हो जाएगा +4, ठीक है। अब इसमें जो है f बराबर 2s +4 आया, f का वैल्यू इसमें भर देंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2s +4 और +s जो बराबर है वो कितना हो जाएगा 76। तो यहाँ से 2s का जो वैल्यू हो जाएगा वो, ये 2s नहीं, ये 2s इधर है और एक s इधर, 3s का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3s का वैल्यू हो जाएगा, ये 4 घटेगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 72। तो s का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 24। अगर s 24, तो s मतलब हो गया किसका, बेटा, पुत्र का जो वर्तमान आयु जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24 साल। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 24 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो इसका जो 29 साल हो जाएगा इसका पुत्र का 5 साल का बाद आयु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा अगर tan a बराबर 5 - √2 है तो tan a - cot a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो tan a का वैल्यू दिया होगा यहाँ पर ही, क्या दिया हुआ tan a का वैल्यू, tan a का वैल्यू दिया हुआ 5 - √2, तो यहाँ से हम cot a का निकाल लेते हैं वैल्यू। तो cot a का वैल्यू हो जाएगा 1/tan a, यानी हो जाएगा 1/√5 - 2, ठीक है। इसको जब परिमेयीकरण करेंगे तो √5 + 2 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा हमको, तो ये क्या हो जाएगा वो √5 + 2 बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर, a - b और a + b के टर्म के है, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला होता है a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, अब b² 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी आंसर कितना इसका क्या हो जाएगा, तो cot a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा √5 + 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है हमको बोल रहा है tan a को घटाना है cot a से, तो tan a का वैल्यू जो है वह है √5 - 2 को घटाना है इसमें, तो हो जाएगा √5 - 2, तो यहाँ से हो जाएगा √5 से √5 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा -4, आंसर क्या हो जाएगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है करा 150 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो करा आपातकालीन स्थिति के कारण 10 दिनों में समाप्त करने के लिए आवश्यक है, तो वे प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं, तो कितने अतिरिक्त पुरुष की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 150 जो है व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, और यहाँ पर ही बोल रहा है कि कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, तो मान लेते हैं x पुरुष जो है वो काम को कर सकता है प्रतिदिन 9 घंटा काम करके, और जो इसको जो है 10 दिन में समाप्त कर देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 9 × 90 और 18 × 25 90, 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, तो हमें x का जो वैल्यू आ जाएगा 150। अब जो है पहले कितना व्यक्ति काम कर रहा था, 150 व्यक्ति काम कर रहा था, अब कितना व्यक्ति काम कर रहा है 150 व्यक्ति, तो यहाँ बोल रहा है कितने अतिरिक्त पुरुष की आवश्यकता होगी, तो अतिरिक्त पुरुष जो है वो एक भी नहीं है, नंबर जो है नंबर ऑफ व्यक्ति जो है, व्यक्ति की संख्या तो सेम ही सेम रह गया, तो अतिरिक्त पुरुष कहाँ पर चला है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, इसका कोई मतलब अतिरिक्त पुरुष नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन जो है 25 संख्याओं का औसत जो है 43.5 है, तो उन संख्याओं को x की इच्छा संख्या जोड़ी जाती है, तो सभी संख्याओं का औसत x से बढ़ जाता है, ठीक है, x से बढ़ जाता है, तो जो है x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस स्थिति के अंदर में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो औसत है 43.5 और जो नंबर ऑफ जो है 6 व्यक्ति जोड़ा जाता है, टोटल कितना व्यक्ति जोड़ते हैं, 6 व्यक्ति जोड़ा जाएगा, तो ये नंबर ऑफ जो बाद में जोड़ा जा रहा है वो व्यक्ति की संख्या, उसको जो है वो शुरू वाला संख्या से डिवाइड करेंगे, और जो जितना बार में कटेगा उसको जो है इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्लस जो हो जाएगा ये 24 और 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 बार में कटेगा, और इसके साथ जो है जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 47.5 जो है वो नया एवरेज आएगा जब 1 से बढ़ जाता है तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कर 180 और 384 और 1944 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, ठीक है। इसका 180, 384 और 1944, ठीक, 180, 384 और कितना है 1944 का HCF क्या होगा, ठीक है। HCF जो है
जो होता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो ये तीनों से डिविजिबल होगा। तो 12 को चेक करते हैं, तो 12 जो है इससे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, 12 3 36, 12 3 36, 12 3 24, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 12 जो है वो इसका कुछ हो जाएगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये शायद लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो में कुछ भी त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और उसको अगला वीडियो के अंदर में हम जो है उस त्रुटि को सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।